हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के परीक्षा के संदर्भ में। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि 67वीं पीटी परीक्षा का ऑफिशियली डेट 21 सितंबर का आ चुका है, पर अभी भी अटकलें तेज है कि क्या स्थिति पे बीपीएससी परीक्षा हो पाएगी। इसको लेकर छात्र अभी भी जो है कि परेशान हैं, और ख़ास करके मैटर यह इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यूपीएससी के बीच में, मुख्य परीक्षा के बीच में बीपीएससी पीटी कराना कहाँ तक तार्किक है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न उभर चुका है। ऐसे में दिल्ली में जो छात्र मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 3 टिप्पणियाँ की थी। उस तीनों का अर्थ आप लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। उसमें पहली जो टिप्पणी थी, हमें आज पता चला है, पता नहीं था, आज पता चला है, जाएंगे तो देख लेंगे। ठीक है, जाएंगे तो देख लेंगे। तीसरा लाइन था, आप लोग तैयारी कीजिए ना, हम हैं ना। इतना लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। दरवाज़ा जल्दी बंद होता है, और मुख्यमंत्री जी का ये बॉडी लैंग्वेज रहा है, पहली बार नहीं है। जब एक बार जो 2 शिफ्ट का जब मामला था, जब उन्होंने कहा कि 1 शिफ्ट में होगा, तो उसी तरह का बयान अरफा तरफी में एक ही लाइन वो बोले थे कि 1 शिफ्ट में होगा। मतलब इस तरह के लैंग्वेज नीतीश जी तभी बोलते हैं जब वो निर्णय ले चुके होते हैं। मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर पहुँचने से पहले संजय झा सर उनसे बात कर चुके थे, जो भी बिहार सरकार में वर्तमान में एक मंत्री के पद पे हैं। तो निश्चित रूप से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का डेट बढ़ना लगभग तय है। लेकिन छात्रों, आप लोगों को तैयारी करते रहना है। आप लोग पीटी परीक्षा की तैयारी करते रहें, जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाए तब तक आपको तैयारी में कोई कमी नहीं करनी है। छात्रों का एक वर्ग है जो कोर्ट का रुख किया है, और कोर्ट के माध्यम से भी परीक्षा रुकवाने का प्रयास है। निश्चित रूप से दोस्तों, देखिए, ये स्थितियां बनी क्यों। आज बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, यूपीएससी के छात्र का कहना है कि किसी तरह परीक्षा रुकवा लीजिए सर। बहुत सारे बीपीएससी के छात्र हैं, परीक्षा होने दीजिए, विलम्ब हो जाएगा, 6 महीना चला जाएगा। आप समझ सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर क्या चाहते हैं, आपस में ही छात्रों को लड़वा देना। अंग्रेज़ों की नीति थी ना कि फूट डालो शासन करो, वही नीति पर ये चेयरमैन सब चल रहे हैं। कहीं से लॉजिकल है कि यूपीएससी के मेंस में बीपीएससी पीटी डाल देना। आप तार्किकता छोड़िए, आप तटस्थ हो जाइए कि आप परीक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रल होकर सोचिए, क्या ये संभव है? ये संभव हो सकता है, वो भी बिहार जैसे राज्यों में, जो बिहार से बहुत सारे आईएएस अधिकारी बनते हैं, पीसीएस अधिकारी बनते हैं। आप सोच लेते हैं ना जो चीज़ें कि ऐतिहासिक है, ये पहला बार ऐसा मुद्दा आया है कि बीपीएससी के बीच में, यूपीएससी के बीच में बीपीएससी पीटी करवाने का प्लान किया गया है। आपको पहले भी पता था ना कि यूपीएससी का डेट आया हुआ है। यूपीएससी का जो पूरा डेट है उसको आप मानिएगा 16 से 25 तक, उस दौरान बच्चे जाकर पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे। कहीं से लॉजिक है इस बात का? और यही बात को छात्र नहीं समझ पा रहे। क्यों मैं साथ हूँ, मेरी व्यक्तिगत इसमें क्या इंटरेस्ट है, क्यों मैं बढ़ाना चाहूँगा, इस मुद्दा में कोई दम है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें? मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते सभी छात्र हमारे नज़र में समान हैं। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, सभी हमारे लिए बराबर है। और डबल शिफ्ट एग्ज़ाम पर भी जब हमने बात उठाई थी तो बहुत सारे लोग उस पर भी प्रतिक्रिया दिए थे, सर होने दीजिए, डबल शिफ्ट हो जाता तो क्या होता आप लोग को पता नहीं है, कोर्ट में मैटर जाता, 1 साल पूरा कैरियर चौपट करने का प्लान था इनका, और सभी लोग फंस जाते, क्योंकि लॉजिकली है ही नहीं ना। ये बीपीएससी के चेयरमैन बनने लायक ही नहीं थे, पता नहीं कैसे बना दिया गया है। ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी काम करा ले। छात्र और जनता से बहुत ज़्यादा इनको लेना देना नहीं। जनता के बारे में सोचता कौन है? जनता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला अभी भी कोई वर्ग है तो आपका राजनेता है।
तो नीतीश कुमार जी क्या बोले हैं, अब जनता का शासन, मतलब समझ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, हस्तक्षेप होगा और हस्तक्षेप कल होने जा रहा है। हमारी सूचना के अनुसार कल हस्तक्षेप होने जा रहा है और कल चेयरमैन सर तलब किए गए हैं, ये भी सूचना मिल रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही तलब हो जाएंगे और चेयरमैन सर की जो अकड़ है कि हम जो चाहते हैं जो कर लेंगे, सबसे पहले आप जो है जो भी कीजिए, जो भी सुधार कीजिए, हम लोग तो प्रशंसा करते हैं आपकी सुधार की, लेकिन अकड़ के साथ नहीं, स्टूडेंट के साथ अकड़ मत कीजिए, उनके भविष्य के साथ खेला मत कीजिए। जानबूझकर आप तमाशा नहीं बना दीजिए विधि व्यवस्था को, कभी सेकेंड शिफ्ट, कभी ये कर देंगे, कभी 21 को ही पेपर ले लेंगे, कभी 6 महीना बाद पेपर हो जाएगा। मतलब क्या चल रहा है, आप अपनी सोच से पूरा सिस्टम को धराशायी किए हुए हैं। क्या ज़रूरत था इस मुद्दे पर छात्रों को सड़क पर आने की, क्या ज़रूरत थी? एक शिफ्ट में आप परीक्षा की बात करते, आप 30 तारीख को परीक्षा दे देते, 30 सितंबर को। यूपीएससी के बीच में आपको जाने की क्या ज़रूरत थी? छात्र आज जो आपस में लड़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, 20, 21, 22 को डेट जब टला था, तो लॉजिकल क्या होता है कि 8 दिन बाद ये परीक्षा ले लेते। जब एक चीज़ हट ही रहा था तो विवाद ही सारा ख़त्म था उस समय। 27 को 28 को ले लेते, यूपी पीसीएस से टकराता, क्या दिक्कत था इनको? लेकिन बात क्या था, इलॉजिकल करना है, लॉजिक कुछ नहीं रहेगा। और यही दिक्कत है, यूपीएससी से कोई स्टेट पीसीएस नहीं टकरा सकता, लेकिन पीसीएस से टकरा सकता है। ऐसे सहानुभूति होनी चाहिए छात्रों के साथ कि कोई पीसीएस स्टेट अलग पीसीएस दे रहे हैं तो उनको भी बचा लिया जाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यूपीएससी के छात्र के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और छात्र चुप रहेगा? आप समझ रहे हैं कि 70 का व्यवस्था चल रहा है, 1970 का, 80 का दशक चल रहा है। इतना मीडिया कम्युनिकेशन का युग है, मुख्यमंत्री जी से हज़ारों सवाल होंगे, कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री जी बचते रहेंगे बाइट देने से? संभव है ये? और कल तो आपको क्लास लगेगी, अच्छी तरह से क्लास लगेगी कल की। और जो न्यूज़ मिला है कि कल सुबह ही तलब होंगे ये, लेकिन आप लोग से कहेंगे मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, क्या निर्णय लेंगे, तो ये तो अनुमान लगाया जा सकता है। जब मुख्यमंत्री जी का 2 ही बात स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं पटना जाऊंगा तब ना, पटना जा रहे हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं, पटना जा रहे हैं, लेंगे निर्णय। इतना काफ़ी होता है, एक सीएम का इशारा समझिए। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से चीज़ों को समझने में सक्षम है ना, वो ऐरू गैरू करके मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बहुत जानकार हैं, संविधान के खुद विश्लेषक हैं, हर एक चीज़ों को समझते हैं। और ऐसे ऐसे चेयरमैन के, कितने चेयरमैन को वो समझाने की तार्किकता रखते हैं। ये चेयरमैन सर क्या समझाएंगे? यूपीएससी के 20 में हमें बीपीएससी करवा लिए, ये उपलब्धि गिनाने जा रहे हैं वहाँ पे। क्लास लगेगी, आपकी क्लास लगेगी अच्छी तरह से। हज़ारों संख्या में, लाखों की संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ जो आप खेला करते हैं, आपको डेट नहीं मिल रहा था और 21 तारीख का डेट आपको मिल गया ना। इस तरह का बॉडी लैंग्वेज एक चेयरमैन सर का, लगता है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन ये करने वाले हैं। कि हम खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एक शिक्षक होने के नाते ज़्यादा बोलना भी किसी अध्यक्ष पे सही नहीं है, चेयरमैन पे सही नहीं है। लेकिन एक ही बात बोलेंगे ना, छात्रों के कैरियर के साथ मजाक मत कीजिए। आप गैर विवादित डेट भी चाह सकते थे, डाल सकते थे। आज जो छात्र 2 खेमा में बटा हुआ है कि कमलकांत सर जो है बीपीएससी का पक्ष लेंगे, यूपीएससी, हम किसका पक्ष लें भाई? दोनों ही छात्र हमारे हैं। ये तो फूट डालो शासन करो की नीति है ना। इनको तो पता है कि हम परीक्षा नहीं ले पाएंगे, लेकिन विवादित करना है प्रकरण को। मुख्यमंत्री जी का इमेज धराशायी हो गया पूरा दिल्ली में कि क्या हो रहा है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां यूपीएससी के बीच में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जवाब नहीं देने पाने की स्थिति में थे। तो जब प्रश्न पूछा गया पटना में, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देने की स्थिति में कहाँ थे? मुख्यमंत्री जी तो वहाँ से कट रहे थे मुद्दे पे कि इस मुद्दे पर क्या जवाब दें। इतना इनलॉजिकल डिसीजन है, क्या मुख्यमंत्री बोलेंगे? और पता नहीं कैसे ये निर्णय ले लेते हैं इन चीज़ों पे। इसलिए एक ही बात बोलेंगे सभी छात्रों से
देखिए, आप लोग के मुद्दा के साथ हम लोग हमेशा रहते हैं, सभी शिक्षक साथ रहते हैं। तो इसमें यूपीएससी वाले जीत गए, बीपीएससी हार गए, ये कहाँ से आ गया? कोई लॉजिकल डिसीजन होता है ना, तार्किक अधिकारी का निर्णय होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक ही बात कहेंगे कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, निर्णय हो रहा है और कल निर्णय हो भी जाएगा। लेकिन क्या निर्णय होगा इसको आप समझ सकते हैं, इशारा काफ़ी है। और निश्चित रूप से लेकिन टलेगा भी। तो अगर बीपीएससी टलती भी है तो 10 से 15 दिनों के लिए टलेगी। और जो भी हो, 15 दिन 20 दिन जितना टले, एक संभावना यहाँ से बनी। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें, अच्छे ढंग से तैयारी करें, विभिन्न चीज़ों को देखते रहें। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों के लिए आगे जो होगा अच्छा होगा। और बहुत सारे सुधार भी किए हैं चेयरमैन सर, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं कि आगे जो एग्ज़ाम है उसका रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। भविष्य में हमें जो रिपोर्ट है कि 8 से 10 दिनों में कैलेंडर भी बीपीएससी का जारी होने वाला है और 68वीं बीपीएससी के लिए नया विज्ञापन भी आने जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा कदम है और कल तो बड़ा दिन होगा छात्रों के लिए। और संभवतः आप लोगों की जो समस्या है यूपीएससी वाले छात्रों की, वो ख़त्म होने वाली है। और निश्चित रूप से यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई जारी रखें, टेंशन न लें। बहुत सारे लोग बोले सर बहुत टेंशन है, होगा नहीं होगा, हम हो ही जाए सर तो अच्छा है। देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम चाह लें परीक्षा हो जाए, इससे क्या मतलब है? लॉजिकल बात हम करते हैं, लॉजिक से कोई बात होना चाहिए ना। कोई पास होगा फेल होगा, परीक्षा तो है ही है। जीवन में हर एक चीज़ें हैं। जीवन ये एकमात्र परीक्षा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में। हमेशा लॉजिकल रहिए, हमेशा सच के साथ रहिए, हमेशा उम्मीदों से लबरेज रहिए। 5-10 दिन डेट बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? 15 दिन ही बढ़ गया, 20 दिन ही बढ़ गया, आपका तो इतना दिन 1 साल डिले हो गया। चेयरमैन ही ऐसा किए हैं ना, गलत परंपरा कौन विकसित कर रहा था यहाँ? तो निश्चित रूप से छात्र मांग किए हैं, यूपीएससी के छात्र जब मांग किए हैं, उनके साथ समस्या है, तो लॉजिकल मांग के साथ तो हम लोग रहेंगे। लेकिन बीपीएससी में सुधार हो, 9 महीना के अंदर पूरा परीक्षा का प्रोसेस पूरा हो, प्रक्रिया पूरा हो, मूल्यांकन पद्धति में सुधार हो, इन सभी मांगों को हम लोगों ने रखवाया है। और निश्चित रूप से आगे के दिनों में बीपीएससी में इन सभी सुधारों को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।